अपने घर के आस-पास जो है कूड़ा करकट नहीं फेंकेंगे, साफ सफाई रखेंगे। और अगर कोई ऐसा करता हुआ आपको मिलता है, आप उनको रोकेंगे, समझाएंगे, झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे। आप उनको बड़े प्यार से रखेंगे कि ये भगवान ईश्वर खुदा ने जो ये ज़मीन बनाई है, ये ब्रह्मांड बनाया है, पूरी दुनिया बनाई है, ये साफ सुथरे के लिए और अच्छी चीज़ों के लिए बनाई। इसमें बुरी चीज़ों की कोई जगह नहीं है। और जैसा मैंने आपको कहा कि आपको अगर कोई ड्रग्स करता हुआ आपको दिखता है, आप लड़ाई झगड़ा ना करें, अपने बड़ों को बताएं, अपने जो गांव के ऑफिसर्स हैं उनको बताएं और आराम से बड़े तरीके से कि हमारे यहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा है, तो कृपया आप जो है हमारे गांव को देखें, हमारे गांव की मदद करें। क्योंकि आज तकरीबन आपको देखा जा रहा है कि छोटे छोटे नौजवान जो हैं इसका शिकार हो रहे हैं, नशे का शिकार हो रहे हैं, ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं, जिससे हमारी कीमती जानें जा रही हैं। कल को वो आने वाला डॉक्टर हो सकते थे, कल को आने वाले स्पेशल सर्जन हो सकते थे, कल को आने वाले वो बेस्ट इंजीनियर हो सकते हैं, कल को आने वाले वो बहुत अच्छे ऑफिसर हो सकते हैं। लेकिन जब आपने इस कीमती जान को ऐसे ही गवा दिया तो भला हमने कौन सा अच्छा काम किया? हमने कुछ नहीं किया। अपनी सोसाइटी के लिए हमने कुछ नहीं किया। ये हमारा दायित्व बनता है, हमारा फर्ज बनता है, हम पब्लिक को, अपने गांव को, अपनी सिटी को जो है अवेयर करें। किस तरीके से छोटे छोटे बैनर्स बनाकर अपने गांव में, जैसे हमें गनौड़ी के पता, हमें 10 बच्चे 12 बच्चे आप इकट्ठे आते हैं, आप एक दिन लटोड़ी गनौड़ी में एक रैली निकाल दीजिए, अपने एक बड़े को हेड बना दीजिए, वहाँ पर एक रैली निकाल दीजिए सफाई अभियान के लिए और नशा मुक्ति के लिए। छोटी सी कोशिश, जब आपकी ये छोटी सी कोशिश हर गांव तक पहुँचेगी ना, तो आप अंदाज़ा लगाना पूरे हिंदुस्तान में एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी और इसका फ़ायदा हमारी नौजवान सोसाइटी को होगा। और आपके ये करने से अगर हम नशा तस्करों को, नशा करने वालों को, गंदगी फैलाने वालों को, बुरी चीज़ें फैलाने वालों को, गुंडागर्दी करने वालों को, अगर हम अपने ही हैं, अगर हम उनको बचा सके तो समझ लेना हमने हिंदुस्तान को बचा लिया। क्योंकि सबसे बड़ी जंग जो है इस वक्त जो है, सबसे बड़ी जंग जो है हमें नशे के खिलाफ हो रही है। अगर हमने ये जंग जीत ली तो दुनिया की कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिससे हम जंग नहीं जीत सकते। हमें अगर जीतना है, पहले अपने नौजवानों को सही रास्ते पर लाना होगा, उनको समझाना होगा, उनके साथ काउंसलिंग करना होगी। जब आप जैसे छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो हैं किसी को बोलेंगे अंकल ऐसा मत करो, जब अपने गांव में अपने सरपंच साहिबान को, अपने काउंसलर के पास जाएंगे कि अंकल हमारे गांव में जो है, हमारी गलियों में जो है ये काम हो रहा है, तो कृपया आप उसको देखें, तो फिर वो आपकी बात पर जो है गौर करेंगे। और फिर क्या होगा? आपका मोहल्ला, आपका गांव, आपकी सिटी जो है वो क्लीन होगी। और सबसे ज़्यादा गंदगी हम घरों के बाहर क्या करते हैं? हम घरों के बाद पॉलीथीन को इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। अगर अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को, अपने घर को, अपने शहर को अगर आप साफ रखना चाहते हैं तो आज प्रण लीजिए, आज कसम खाइए कि आज से आगे जो है हम पॉलीथीन बाजार से नहीं लेंगे। अपने साथ एक झोला ले लीजिए, अपने साथ एक झोला ले लीजिए। आज हम अपने से कसम खाते हैं, किसी को कहने की जरूरत नहीं। जितने हैं ना, हम यहाँ पर कितने हैं, 500-600 के बीच में है। हम एक झोला ले लीजिए। कौन सा वाला है? जूट बैग। हाँ, जो कपड़े से बनाया हो,
वो ले लीजिए, किसी भी कपड़े से बनाया हो वो ले लीजिए। कोई सामान लेने जाना है, जब अंकल आपको कोई सामान देते हैं तो पॉलीथीन देते हैं, तो अंकल हमें पॉलीथीन नहीं चाहिए और पॉलीथीन आपने आज से आगे नहीं बेचना, उनको भी बताना है। क्योंकि पॉलीथीन से एक प्लास्टिक से जो है, जब आप ज़मीन पर फेंक देते हैं, उस प्लास्टिक ज़मीन पर पड़ता है ना, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो है रुक जाती है, नहीं होती है, होती है नहीं होती है, वही कह रहा हूँ। वहाँ पर कोई चीज़ नहीं उगती जहाँ पर पॉलीथीन पड़ा होता है, उसके बाद से कोई चीज़, उसके बीच में से कोई चीज़ नहीं निकल सकती। इतना खतरनाक है। अगर 20 साल के बाद भी आप वहाँ से खुदाई करोगे, पॉलीथीन आपको वैसे का वैसा मिलेगा। इसलिए हमने आज प्रण करना है, ठीक है? प्रॉमिस करते हैं, छोटे भी बड़े भी, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हमें अपना मुल्क, अपनी स्टेट, अपना गांव, अपना शहर, अपना घर साफ रखने में अगर काम करना पड़े, हमें ये कोई अगर कहीं से गंदगी भी उठाना पड़े तो कोई शर्म की बात नहीं है। हमारे लिए देश की रक्षा करने वाले ग्लेशियर्स में खड़े हुए हैं, वो ग्लेशियर्स में खड़े हैं, 10-10, 50-50 फीट बर्फ के बीच में खड़े हैं। किसके लिए खड़े हैं? हमारे लिए खड़े हैं। क्या हमारे ऊपर इतना भी दायित्व नहीं बनता है, हमारा इतना भी फर्ज नहीं बनता है कि हम अपने गांव की, अपने स्टेट की, अपने घर की हिफाजत एक अच्छे नागरिक के तरीके पर कर सके? बनता है ना? ऐसे कसम करेंगे हम, मान लेते हैं कि हम अपने गांव, अपने सिटी, अपने शहर को, अपने घरों को जो है साफ सुथरा रखेंगे और पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आवाज नहीं आई, नहीं करेंगे, पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम किसका इस्तेमाल करेंगे? जूट बैग्स, किसका? जूट बैग्स। थैंक यू।